अरे आप बालाकृष्ण जी का इलाज तो एम्स में करते हैं और बातें करते हैं कि एलोपैथी की दवाइयां हमें मार रही है। मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं बाबा रामदेव को बाबा नहीं मानता, जस्ट एक पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन मानता हूं। लेकिन कोरोना के इस काल में जो बाबा रामदेव जी ने जो टिप्पणी की है ना कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है, आपके पास ये 2 सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो मुझे लगता है कि बाबा जी ने बहुत मूर्खतापूर्ण बातें की है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आप लोग सब इस राय में शामिल है तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रीजन है क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है ना ऑक्सीजन की कमी से, उनके पास भी ये 2 ऑक्सीजन की सिलेंडर थी बाबा रामदेव जी। जिन लोगों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी है ना कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से, उनके पास भी ये पेट में ऑक्सीजन का सिलेंडर था। जाकर उनके परिवार वालों से मिलिए, केवल डायलॉग मत दे दीजिए। ये मत समझिए कि आपने पतंजलि एक ट्रस्ट चला लिया है और एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया तो आप जो भी बोलोगे लोग इसे सहजतापूर्वक ले लेंगे। ये भारत की जनता है, हर चीज को एनालाइज करती है। इस दौर में हम हर एक को एनालाइज कर रहे हैं, आपको भी एनालाइज कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी, आपने जमीनी तौर पे एक काम नहीं किया। हाँ, आपने एक काम जरूर किया कि पिछले लॉकडाउन में मार्च 2020 से आपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी 20 से लेकर 30% तक। बाबा रामदेव जी, डायरेक्ट मैं आपको ऊपर बोल रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। लेकिन नहीं, यहां पे कुछ लोग होंगे जो हिंदुत्व की बात करेंगे। यहां पे देखिए, ये लिख रहे हैं, लिखा तारा ललित जी लिख रहे हैं हमारे लिए। आ गए बीजेपी IT सेल के फेसबुक में ललित जी। क्यों ललित जी? हल्की से रामदेव जी के बारे में क्या बोला, आपको मिर्च लग गई? नहीं, अब जायज बात भी ना कहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक विश्व की बहुत बड़ी मानवीय संस्था और भारत की सर्वोच्च संस्था है मेडिकल कैरियर के लिए। जब आपके घर में भी कोई सर्जरी होती होगी ना, और वो जो डॉक्टर सर्जरी करता होगा वो IMS से प्राप्त डिग्री लेके ही करता होगा। लेकिन नहीं, आप वो दौर भूल जाते हैं जब आपके परिवार का किसी का सर्जरी होता है। कोई डॉक्टर जब आपके घर में कोई शिशु पैदा होता है और विस्मय परिस्थिति में होता है, जब किसी अस्पताल में होता है, जब वो नर्स और वो डॉक्टर सेवा करती है, तब आपको भगवान दिखता है। नहीं, और अब अपनी मार्केटिंग करने के लिए आपने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलोपैथी से मर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा बाबा रामदेव जी, आपके प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है? आपने बगैर परमिशन कोरोनिल बेचा था। क्या आप लिख के दे सकते हैं 100% की कोरोनिल लेने वाले को कोरोना नहीं होगा? और आप मुझे यह बता दीजिए कि पतंजलि अगर इतना ही बड़ा ट्रस्ट है और इतना ही बड़ा मेडिकल का इंस्टीट्यूशन है बाबा रामदेव जी, तो आचार्य बालकृष्ण जो कि आपके CEO हैं, उनको आप एम्स में क्यों एडमिट कराते हैं? दिल्ली के एम्स में उनको पतंजलि में इलाज कर लीजिए ना। इस वक्त कोई भी ऐसी बात किसी को नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे डॉक्टर्स का मनोबल टूटे। सवाल डॉक्टरों का है, लाखों डॉक्टर नर्सों का, हेल्थ वर्कर्स का है। यहां हम आयुर्वेद के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यहां बाबा रामदेव जी के बारे में एक टिप्पणी की जा रही है। और अगर ऐसा ही था तो लोगों में कोरोनिल बांट देते ना फ्री में, बेचने की क्या जरूरत थी? लाखों करोड़ों रुपए का आपका टर्नओवर है। आपने तो कहा था हम देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए क्या कर रहे हैं आप? आटा की कीमत में 60 रुपए 10 किलो की थैली में बढ़ा दिया। ये भी देश के लिए कर रहे हैं बाबा रामदेव जी आप। अरे बीजेपी IT सेल के नमूनों, ये जो तुम लोग लिख रहे हो ना हमारे यहां पे, ये जो तुम लोग लिखते हो पेज पे, एक बात सोच के लिखो, ये जो आटा का रेट बढ़ा ये तुम्हारे लिए भी है, केवल मेरे लिए नहीं है। मैं तो वैसे भी पतंजलि का आटा नहीं लेता और ना ही मैं पतंजलि का प्रोडक्ट लेता हूं। मैं आपको पहले बता दूं अच्छे से, मैं हमदर्द लेता हूं, वैद्यनाथ लेता हूं, मैं पतंजलि को नहीं लेता, क्योंकि मैं बाबा रामदेव को बाबा नहीं मानता, जस्ट एक पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन मानता हूं। क्योंकि जिस आदमी ने लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के साथ इतना तिगड़मबाजी किया था, रामलीला मैदान में सलवार सूट पहन के भागे थे, आज वो आदमी पिछले 6.5 साल से लोकपाल में कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं भी नजर नहीं आता। जब भी नजर आता है बीजेपी के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। अगर वो एक बाबा है ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ ना करें। और बीजेपी के चमचों, ये जो आ जाते हो IT सेल के, तुम्हें भी एक बात मैं बता देता हूं कि मैं कांग्रेस के भी धज्जियां उड़ाता हूं। आज अगर आज कांग्रेस की बुरी दिन नहीं होते ना तो हमें यह सरकार सहना नहीं होता। 70 साल से कांग्रेस की सरकार ने क्या किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस 6.5 साल की जो सरकार है ना, बड़े बड़े जुमलों वाले सरकार, मैं कहता हूं नेहरू को खूब गाली दो, ठीक है भाई दे दो, लेकिन अस्पताल कहां बनाए तुमने जुमलेबाजों? कितने संस्था बना लिए तुमने? दिखाओ ना कोविड के कितने अस्पताल तुमने बनाए। अरे गुरुद्वारों में जाके देखो, सिखों को जाके देखो, कुछ सीखो, उन सिखों से कुछ सीखो, उन गुरुद्वारा कमेटियों से कुछ सीखो। ये जितने भी हैं, पहले आसाराम आए, वो भी पाखंडी निकले। आपको अच्छी तरह पता हमारे मोदी जी के कितने सारे फोटो थे आसाराम जी के साथ, है ना? हरियाणा सरकार के कितने फोटो थे राम रहीम जी के साथ, बाद में वो भी स्कैंडल।
इसीलिए मुझे बाबा बाबा पे अब यकीन नहीं होता। मैं भक्ति करता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदुत्व पे गर्व है, लेकिन मुझे हिंदुत्व के ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। आज डॉक्टरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, ऑक्सीजन के लिए बातें की जा रही है। बाबा रामदेव साहब, आपने आईसीयू वाले कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया पतंजलि में, जरा डिटेल दिखाएंगे आप? अरे बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, ऐसा नहीं चलेगा। दिखाइए ना पतंजलि में कितने लोगों की चिकित्सा की है आपने, बताइए ना जरा। आप आईसीयू में से मैं आपको 50 पेशेंट देता हूं, इलाज कीजिएगा पतंजलि में। अरे आप बालाकृष्ण जी का इलाज तो एम्स में करते हैं और बातें करते हैं कि एलोपैथी की दवाइयां हमें मार रही है। मेरी बात सुनिए, ज्यादा कोई भी दवाई का लेना हानिकारक है। मैं आयुर्वेद में यकीन करता हूं, क्योंकि आयुर्वेद एक दवा नहीं है, आयुर्वेद एक सभ्यता है हमारी। अच्छा खाइए, फलों का आहार लीजिए, खड़े मसालों का इस्तेमाल कीजिए, दालचीनी, इलायची, लौंग का इस्तेमाल कीजिए, केसर का इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करती है। इस समय हमारी बात है, हम डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाएं, हम नर्सेस का हौसला बढ़ाएं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि पिछले 1 साल से इतने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते। बाबा रामदेव जी, इस वक्त आप मेडिकल साइंस के ऊपर सवाल मत उठाइए, और अगर आपको सवाल उठाना है ना तो पहले समाधान लेके आइए। क्योंकि आपने लोकपाल पे भी सवाल उठाया था, आपने अपनी कंपनी भी बना ली, लाखों करोड़ों का टर्नओवर भी कर लिया, और आपने भी लॉकडाउन में 30% का इजाफा कर दिया अपने प्रोडक्ट्स का। तो देशभक्ति का पाठ हमें मत पढ़ाइए। आप सिर्फ एक बिजनेसमैन रामदेव हैं, आप बाबा रामदेव है ही नहीं, और ना हम आपको बाबा रामदेव मानते। आप बाबा हैं, ऋषि में ऋषि जो होते हैं वो व्यापारी होते हैं। ये बता रहे आप हमें, नया नया डेफिनेशन सिखा रहे हैं आप, कमाल की बात कर रहे हैं। ये 70-70 साल के बुढ़े जो चल नहीं पाते जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, झपकियां लेते हैं, और देश का युवा बेरोजगार छान रहा है, एसएससी जीडी नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, एनटीपीसी वाले नौकरी के लिए बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, रेलवे वालों के पास आज नौकरी नहीं है, केवल इन नेताओं की वजह से। उनमें से कई नेता, क्या आप फिटनेस की बात करते हैं कि पुलिस वालों का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए? क्या इन एमपी एमएलए का फिटनेस टेस्ट नहीं होना चाहिए? अमित शाह का वेट कितना है आप बताइए? स्मृति ईरानी का वेट कितना है बताइए आप? तमाम लोगों का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। पार्लियामेंट में आने के लिए भी यू हैव टू बी फिजिकली फिट, यू हैव टू बी मेंटली टफ, बिकॉज यू आर कमिंग टू द ऑनरेबल पार्लियामेंट टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डैम इट, आप खुद अनफिट है तो हमारे लिए क्या करेंगे आप? ये फिटनेस केवल आर्मी वालों के लिए, कांस्टेबल्स के लिए, पुलिस के लिए नहीं होना चाहिए, ये इन पॉलिटिशियंस के लिए भी होना चाहिए। 2-2 क्विंटल के पॉलिटिशियन चला नहीं जाता 4 आदमी को लेके, और आगे देश सेवा करने। अरे अपनी बॉडी की सेवा करना सीखिए। रामदेव जी, कृपया करके कोरोना काल में आप आयुर्वेद का प्रचार कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, मैं विनती करूंगा और इंस्ट्रक्शन भी बोलूंगा, क्योंकि हम भी भारतीय अधिकार है। लेकिन प्लीज अभी एलोपैथी और डॉक्टर्स के बारे में कमेंट मत कीजिए। अपने हद से ज्यादा डॉक्टर्स जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। आपने तो भाई साहब अपने आटा दाल चावल की कीमतें बढ़ा दी रामदेव जी, और खुद को बाबा कहला दिए। कौन सी इमरजेंसी में आए आज तक आप किसी के काम में? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, कोई बाबा बाबा नहीं है। ये बाबा कहलाना बंद कीजिए। और हम डरते नहीं है, ये जो आपके आईटी सेल के लोग लिखते हैं ना भाजपा वाले, हम लोग डरने वाले नहीं है। रेबल्स हैं हम, रेबल्स।